और ये चार्ट बड़ा अमेजिंग है क्योंकि ये हमारा जो BTC का चार्ट है ये है जनाब वीकली, और वीकली चार्ट में अगर हम पिछले अगर 7 वीक में देखें तो उसमें जो पहले 4 वीक्स में बिटकॉइन ने बड़ा मैसिव, बिटकॉइन के अंदर एक कलेक्शन आई थी और बिटकॉइन डंप भी हुआ था, और वहां पे लोगों का ख्याल था कि बिटकॉइन जो है यहाँ से एक 50,000 का लो लगाएगा, लेकिन बिटकॉइन ने 50,000 का लो तो नहीं लगाया, लेकिन 54,000 के पास जाके बिटकॉइन की वहां से एक रिकवरी हुई है। सेंटीमेंट है ना वो बड़ा जबरदस्त हुआ है। और बिटकॉइन की अगर हम प्राइस देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। ठीक है, पिछले जो 2-3 वीक हैं इसमें जो बिटकॉइन की प्राइस है इसके अंदर बड़ी अच्छी रिकवरी आई है। आप ये देखेंगे ये वीक जो है शुरू हुआ है जैसे ही, तो बिटकॉइन में हमें एक ग्रीन कैंडल वीकली में नजर बनती हुई नजर आ रही है, और इसमें जो बिटकॉइन का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं बिटकॉइन की करंट प्राइस से बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देखूं तो ये जनाब यहाँ से बनता है तकरीबन 6%। ठीक है, तो 6% बिटकॉइन के लिए कोई ज्यादा नहीं है। अगर इस वीक में बिटकॉइन यहाँ से 6% की एक रैली बना देता है तो बिटकॉइन भाईजान अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। उसके बाद फिर जो बिटकॉइन का हाई है एक बड़ा जबरदस्त नंबर, जिसमें पहला जो हाई है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 82, 83, 84,000 के पास बिटकॉइन की प्राइस जाएगी जैसे ही बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन लेवल्स पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग के लिए सेल पोजीशंस भी लगाई हुई हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से तकरीबन एक बिटकॉइन की प्राइस बनती है, अगर हम 84,000 के पास भी बिटकॉइन की प्राइस अगर लगाते हैं यहाँ से, तो जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है 84,000 के पास भी, तो वो भी तकरीबन यहाँ से 20% का एक बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बिटकॉइन का RSI जो है ये भी बुलिश है, और ये जो आपको व्हाइट लाइन नजर आ रही है बिटकॉइन की जो प्राइस है इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, और ये व्हाइट लाइन जो है ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। जो माइकल सेलर है ना उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक नंबर दिया है बिटकॉइन का, और बिटकॉइन का उन्होंने कहा है कि अगले 21 साल में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो जनाब $3 मिलियन पे जा सकती है। जिस तरह अभी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है ना वो बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करने की तरफ जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इस वक्त क्रिप्टो मार्केट को पंप करने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जो आप लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि बिटकॉइन के बुल रन में बिटकॉइन की प्राइस कितनी ऊपर जाएगी, अगर हम बिटकॉइन के प्रीवियस चार्ट को देखते हैं तो पोस्ट हार्विंग के बाद बिटकॉइन के अंदर तकरीबन 500 दिनों के आसपास एक बड़ा हाई लगता है, और यहाँ से अभी हमारा स्टिल 1 साल का टाइम पड़ा है जिसमें हमें इस बुल रन में बिटकॉइन का एक बड़ा नंबर भी देखना है। और इस टाइम बिटकॉइन का जो डोमिनेंस चार्ट है 53.3% के पास है, यानी लोगों ने अपने बाकी कॉइन्स में से पैसा निकाल के, स्टेबल कॉइन में से पैसा निकाल के इस टाइम उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट बढ़ेगा इसका मतलब है बिटकॉइन में लोग पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बाकी कॉइन्स की निस्बत। ठीक है, और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो जाएगी तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि लोग बिटकॉइन को सेल करके बाकी कॉइन्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको पूरी क्रिप्टो मार्केट की इस टाइम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाऊं तो 63 पॉइंट के साथ ग्रीड शो कर रहा है, और इसमें इथीरियम की जो रैली है ना पिछले 24 घंटों में वो जनाब बिटकॉइन से ज्यादा इथीरियम पंप हुआ है, और इथीरियम की प्राइस जो है वो तकरीबन $3400 को हिट करने वाली है। इथीरियम का जब से ETF लॉन्च हुआ है तो इथीरियम की प्राइस उतनी ज्यादा पंप नहीं हुई जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि जिस तरह बिटकॉइन को भी डंप किया गया बाय द रूमर सेल द न्यूज करके, तो इथीरियम भी उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, लेकिन इथीरियम के अंदर हमें इतने बड़े वॉल्यूम नजर नहीं आए, और सोलाना जो है दोबारा भाईजान वो $200 के पास जा रहा है। बोंग कॉइन की पिछले 24 घंटे में 3.5-4% पंप हुआ है। बोंग कॉइन बेस्ड नेटवर्क का जो मीम कॉइन है ब्रेट, इसके अंदर 10 से 11% इसकी प्राइस पंप हुई है, और इसी तरीके से जो बुक ऑफ मीम है इसकी भी 20% प्राइस पंप हुई है। ठीक है, जो कि एक बड़ी रैली यहाँ से बना रहा है, और मोग कॉइन जो है ये भी 13-14% पंप हुआ है। ठीक है, जो नया एक मीम कॉइन है कैट वाला म्यू के नाम से वो इतना कोई पंप नहीं कर सका। बाकी जो पोंके कॉइन है वो भी तकरीबन 11-12% पंप हुआ है, और पोंके कॉइन को जो है उनका एक ख्वाब है, उन्होंने $1 पे इसको लेके जाना है। अच्छा, और बाकी जो पेपे कॉइन है वो भी तकरीबन 4-5% बढ़ा है, और शिबा इनू में भी कोई ज्यादा हमने प्राइस में इंप्रूवमेंट नहीं देखी, क्योंकि शिबा इनू ने 4500 पॉइंट्स को हिट करने के बाद दोबारा शिबा इनू की प्राइस काफी ड्रॉप हो गई थी, तो लोगों ने यहाँ पे भी दोबारा भी बाइंग की हुई है। ठीक है, मेरी कल भी जो मैं लाइव कर रहा था उसमें भी कुछ लोग बता रहे थे कि शिबा इनू का उन्होंने बॉटम पे बाइंग की है, तो अभी जब बड़ा एक पंप आएगा शिबा इनू में पे तो वो उसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, शिबा इनू को सेल करेंगे। ठीक है, तो जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर अभी हमें बड़ा पंप देखना है, और इस बुल रन में बोंग कॉइन की एक बड़ी मूव हम देखेंगे, पेपे कॉइन की बड़ी मूव देखेंगे। ठीक है, ब्रेट जो है बेस का कॉइन, इसके अंदर भी
होपफुली हम एक बड़ा नंबर देख सकेंगे। पिछले दिनों में सोलाना ने $200 को हिट किया था, ठीक है, और सोलाना की प्राइस दोबारा $193 के आसपास चल रही है। और सोलाना यहाँ से सोलाना का जो ऑल टाइम हाई है कोई ज्यादा दूर नहीं है। सोलाना का जो ऑल टाइम हाई है वो $260 के पास है, यानी सोलाना अगर यहाँ से तकरीबन 30% पंप करता है तो सोलाना का जो ऑल टाइम हाई है सोलाना उसको ब्रेक कर देगा। तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के ज्यादा करीब है और इथेरियम के अंदर अभी हमारे पास मार्जिन ज्यादा है। इथेरियम के पंप करने का जो मार्जिन है वो ज्यादा है और उसमें गेन भी ज्यादा मिलेंगे। और जैसे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो फिर इथेरियम भी साथ उसके शामिल हो जाएगा। इथेरियम की कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस बुल रन में इथेरियम $10,000 तक जा सकता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बिटकॉइन इस बार जो है $2.5 लाख को भी हिट कर देगा। इस दफा जो बिटकॉइन को पंप कर रहा है जनाब, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और प्रो क्रिप्टो भी हैं और उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस भी ज्यादा हो गए हैं। तो जिस वजह से जो क्रिप्टो है ना, इसके अंदर इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो एकदम चेंज हुआ है, ट्रस्ट उनका बढ़ा है। तो अभी जब लोग पिछले दिनों 54,000 पे बिटकॉइन जा रहा था तो लोगों को लग रहा था कि मजीद नीचे आएगा, लेकिन जो मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हुआ है ना, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटेम्प्ट हुई है वो फेल हो गई है, उस वजह से जो अब बिटकॉइन के अंदर जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है दोबारा बढ़ गया है। और इस वीक में हमारा अगस्त का महीना भी शुरू हो जाएगा और कुछ लोगों ने ये भी रिसर्च की थी कि प्रेडिक्शन की थी कि ये जो अगस्त का महीना आएगा इसमें ही बिटकॉइन का एक पंप शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो हमें पंप शुरू होता नजर भी आ रहा है।